क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं भाई एग्रीकल्चर लैंड। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड भी देख सकते हैं राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एग्रीकल्चर में, डेयरी फार्मिंग में, पोल्ट्री के बिजनेस के अंदर, माइक्रो ग्रीन्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, राइट, बेसिकली आप एग्रीकल्चर के रिलेटेड बिजनेस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा में, और इनफैक्ट अगर आप इमिग्रेट भी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, राइट। ओके, पहली बात तो ये है कि मोस्ट प्रोविंसेस के अंदर आप एग्रीकल्चर फार्मलैंड बाय कर सकते हैं, थ्रू दैट आप इमिग्रेट कर सकते हैं। बट थ्रेशोल्ड्स आए हैं। थ्रेशोल्ड्स का क्या मतलब है कि लाइक 2.5 लाख, कहीं पे $5 लाख, क्योंकि पहली बात तो ये कि एग्रीकल्चर फार्मलैंड बाय करने के लिए आपको पैसे ज्यादा चाहिए, राइट। ओके, बट अगर आप जनरली भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं कनाडा में, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तो ये वीडियो आपके लिए भी है, राइट। सो देखें, कनाडा के अंदर फार्म लैंड जो आजकल जो सबसे हॉट मार्केट चल रही है फार्म लैंड की, वो चल रही है सस्कैचुअन के अंदर। सस्कैचुअन के अंदर 2023 के अंदर 11.4% जो है ना मार्केट बढ़ी है। 11.4%, राइट। अब 11.4% इस वजह से बढ़ी है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है ना, वहां पे जो ग्रोथ है, जो लैंड, जो बेसिकली जो यील्ड है, बेसिकली पर एकड़ जो आपको क्रॉप मिलता है वो हाई है, राइट। तो इस वजह से सस्कैचुअन जो है ना नंबर 1 पे है मार्केट अभी राइट नाउ फार्म लैंड के परस्पेक्टिव से, जो मार्केट हॉट ज्यादा है, राइट। सेकंड पे जो है ना वो क्यूबेक है। क्यूबेक के अंदर जर्नली 10.6% इंक्रीज की है, राइट, ओके। और इंक्रीज हो भी रही है और भी ज्यादा, राइट, ओके। थर्ड पे आपका बेसिकली ओंटारियो आता है, राइट, ओके। ओंटारियो के अंदर जो है ना वो डेफिनेटली जो क्रॉप की जो यील्ड है वो अबव एवरेज है, राइट। तो थर्ड पे जनरली ओंटारियो आता है। मैं कंपेयर कर रहा हूं कहां पे फार्म लैंड की प्राइसेस बढ़ रही है। ओके, सो नंबर 1 पे सस्कैचुअन, नंबर 2 पे क्यूबेक, नंबर 3 पे ओंटारियो, नंबर 4 पे आता है मैनिटोबा। यस, मैनिटोबा आता है, राइट। 6.4% मैनिटोबा के इंक्रीज हुई है 2023 के अंदर, राइट। अल्बर्टा के बाद आता है। अल्बर्टा में मॉडेस्टली 3% इंक्रीज हुई है, राइट। ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, राइट, ओके। इंटरेस्टिंगली अल्बर्टा के ना इन्वेंट्री भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, राइट, ओके। सो एक चीज ये भी डिपेंड करता है कि इन्वेंट्री कहां पे ज्यादा अवेलेबल है, राइट। अल्बर्टा के ना ज्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, राइट। नंबर 6 पे आता है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया पे जर्नली फ्लैट रही है, ओके। और अटलांटिक प्रोविंसेस के अंदर भी जर्नली फ्लैट रही है। अटलांटिक प्रोविंसेस के अंदर कम होता है क्योंकि वेदर की फ्लक्चुएशन भी ज्यादा है। थोड़ा सा उनकी यील्ड भी कम है, राइट। तो आपको ज्यादातर जो फार्म्स जो मिलते हैं ना वो अटलांटिक प्रोविंसेस में नहीं मिलते हैं। वो आपको ज्यादातर मिलते हैं ओंटारियो, सस्कैचुअन, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया के अराउंड, राइट। अब ऑफ कोर्स डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स यील्ड होते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर बेसिकली काम होता है, राइट। लेट्स से कि अगर आप है ना, लेकिन अगर आप चले जाते हैं अल्बर्टा, तो वहां पे डिफरेंट यील्ड हो रहा है बनिस्बत सस्कैचुअन के। डिफरेंट क्रॉप हो रहा है बनिस्बत ओंटारियो के या बीसी के, जहाँ पे वेदर माइल्ड होता है तो वहां पे डिफरेंट क्रॉप होता है, राइट, ओके। लेट्स से ब्लूबेरीज बहुत ग्रो करती हैं लोअर मेनलैंड ब्रिटिश कोलंबिया में, वर्सेस अल्बर्टा में आपको यहाँ पे ब्लूबेरीज नहीं मिलेंगी। अल्बर्टा में आपको इंडोर फार्म्स बहुत मिलते हैं, राइट, ओके। अच्छा, तो ये तो एक आपको थोड़ा सा होलिस्टिक समझ में आ गया कि लैंड कितने की, लैंड की वैल्यूज कितने की हैं, कहाँ पे ज्यादा डिमांड है। अगेन इट ऑल कम्स आउट टू कितना बड़ा पार्सल है लैंड का और आप करना क्या चाह रहे हैं, राइट, उसके ऊपर। बट कनाडा के अंदर एग्रीकल्चर लैंड क्यों, मैं थोड़े से आपको उसकी भी अराउंड थोड़े से बेनिफिट्स बताता हूँ, राइट, ओके। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर जिसके अंदर पैसा अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, आप ज्यादा इनकम बना सकते हैं, राइट। ऑर्गेनिक के अंदर तकरीबन तकरीबन लाइक 5.4 बिलियन डॉलर से ज्यादा की मार्केट हो गई है, लाइक और 8.7 या 9% ग्रो करी है ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर, राइट। बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और छोटी कम्युनिटीज के अराउंड, लाइक लेट्स से कि अगर कनाडा के नॉर्थ में अगर लेटस आप इंपोर्ट करते हो, लेकिन और साथ बहुत ज्यादा ट्रैवल करके जा रहा है लेटस, तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि माइक्रो ग्रीन्स, वो कंटेनर शिप्स, कंटेनर लेते हैं, राइट, ओके। शिपिंग कंटेनर जो होते हैं उसके अंदर वो हाइड्रोपोनिक्स यूज करके बेसिकली फार्मिंग करते हैं, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छी मतलब कि लेकिन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको उसके लिए आपको ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं है, आप 4 कंटेनर लगाइए, राइट। और आप हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम लगाइए, उसके अंदर कंपनीज है जो आपको पूरा सेटअप करके देती है माइक्रो ग्रीन्स के अराउंड, राइट। और ये भी आप इमिग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं इस बिजनेस को, राइट। अच्छा, कनाडा की जो एक्सपोर्ट है,
कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत इंकरेज करती है फार्मिंग एक्सपोर्ट को, राइट। नॉट ओनली कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम सेल्फ सस्टेनेबल हो फूड के अंदर, पर एक्सपोर्ट के लिए आपको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है, राइट। ओके, एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है कैनेडियन फार्मलैंड के बारे में, जो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होगी, कि क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस बहुत है फार्मलैंड के अंदर। क्या मतलब कि फार्मलैंड के अंदर जो है ना, लाइक बाकी दुनिया के अंदर क्लाइमेट की वजह से जो फार्मलैंड अफेक्ट हो रही है वो ज्यादा हो रही है, कनाडा के अंदर कम हो रही है। लैंड जो है वो रेजिलियंट ज्यादा है। ओके, हाई क्वालिटी लैंड भी है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव फार्म लैंड है कनाडा के अंदर, राइट। ओके, जिस तरह हम बोलते हैं हाई क्वालिटी टॉप क्वालिटी सॉइल है प्रेरीज, अल्बर्टा सस्कैचुअन मैनिटोबा में वन ऑफ द टॉप क्वालिटी सॉइल्स है, राइट। ओके, ओवरऑल यील्ड भी इंक्रीज हो रही है। किस तरह यील्ड इंक्रीज हो रही है, मैं आपको एग्जांपल दूं। 1970 के अंदर पर एकड़ जो ब्रुशल्स वीट के बनते थे वो बनते थे 30, आज के बेसिकली लाइक एवरेज आता है 50 के करीब। तो ओवरऑल जो यील्ड भी जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है, बेटर प्रैक्टिसेस आ रही हैं, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स आ रहे हैं, राइट। ओके, एक इंक्रीजिंग एपेटाइट है लोकल प्रोडक्शन और लोकल प्रोडक्ट से डिमांड के भी। जिस तरह मुझे पता है, बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, वो जब बीफ लेते हैं तो वो लोकल फार्म से डायरेक्ट लेते हैं, वो सुपरमार्केट से नहीं लेते। वो चिकन लेते हैं तो वो लोकल फार्म से लेते हैं, राइट। तो ये भी एक ग्रोइंग मार्केट है जिसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, राइट। ओके, अब बायोफ्यूल की मार्केट भी बहुत ग्रो कर रही है कनाडा के अंदर। जनरली अगर आप बायोफ्यूल देखेंगे ना, राइट, ओके, तो बायोफ्यूल की जो मार्केट है ना वो भी खासी ग्रो कर रही है। रीजन बीइंग कि ये भी एक ऑल्टरनेट मार्केट है जिसको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज कर रही है, राइट। ओके, एक और जो बात मुझे एग्रीकल्चर लैंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लो वॉलेटिलिटी है। क्या मतलब? बहुत ज्यादा इसकी प्राइसेस गिरती बढ़ती नहीं है एग्रीकल्चर की। दोनों साइड पे अच्छी बात है, बहुत ज्यादा बढ़ती भी नहीं है, बहुत ज्यादा गिरती भी नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म अप्रिशिएशन इसकी अच्छी होती है, लाइक एग्रीकल्चर लैंड की, राइट। और राइजिंग फूड की डिमांड की वजह से, ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से जो है ना बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड की जो आप जो इन्वेस्टमेंट है ना, इट्स मोर सिक्योर इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी एक तरह से बेट हो रही है ना। फूड की प्राइसेस बढ़ी है, इन्फ्लेशन के, एग्रीकल्चर लैंड की खुद ही वैल्यू बढ़ रही है, राइट। ओके, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन हेज, राइट। ओके, टैक्स एडवांटेजेस भी बहुत है। गवर्नमेंट के टैक्स प्रोग्राम्स हैं, राइट। अगर आपको बेसिकली लाइक टैक्स एडवांटेजेस लेने हैं तो एग्रीकल्चर के टैक्स एडवांटेजेस अच्छे खासे हैं, राइट। कि टैक्स लाइक इंसेंटिव्स हैं। और आप डाइवर्सिफाई भी तो कर सकते हैं ना। फार्म लैंड पे आपको कौन बोला है कि आप सब के सब लाइक आप ये भी कर सकते हैं कि छोटा सेटअप आप है ना डेयरी का लगाइए, आप है ना कुछ और ग्रो कर सकते हैं। जिसका कुछ लोग मशरूम फार्मिंग करते हैं, कुछ लोग कैनबिस फार्मिंग करते हैं, राइट। ओके, कुछ लोग इंडोर बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनिकली हाई एंड लाइक प्रोडक्ट्स ग्रो करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप का बिजनेस प्लान क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस मार्केट पे बेसिकली जाने का, राइट। ओके, और तो बेसिकली कनाडा के अंदर अगर मैं क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, मैं गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के पर्सपेक्टिव देखता हूँ, मैं इनफैक्ट लैंड वैल्यू भी देखता हूँ, राइट। ये बहुत बड़ा कंट्री है, तो लैंड की वैल्यू इनफैक्ट अभी भी चीप है पर बाकी कंपेरेबल कंट्रीज से, राइट। सो ये बेसिकली आज की वीडियो है। आप उसको इमिग्रेशन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कनाडा में आना चाहते हैं थ्रू बाइंग अ फार्म लैंड, एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस, ये भी आप कर सकते हैं। आप अगर कनाडा के ऑलरेडी अंदर हैं और फार्म लैंड के अंदर इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी आप कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि इट्स जनरली अ मोर सिक्योर इन्वेस्टमेंट, राइट। और अगर आपको बेसिकली किसी भी चीज के अराउंड, फार्म लैंड के अराउंड, बाइंग सेलिंग के अराउंड, या आपको बिजनेस के अराउंड कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमें लॉटिक LAWTIQ lawtik.com पे जाके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारे पास टीम ऑफ एडवाइजर्स है, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, राइट। हमारे पास फार्म ब्रोकर्स हैं जो आपको बेसिकली फार्मलैंड दिखा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं फार्मलैंड बेसिकली बाय करने के लिए कनाडा और यूएस के अंदर, राइट। पॉइंट इज के अपॉर्चुनिटी अच्छी है अगर आप इस बिजनेस को समझते हैं। अगर आप बिजनेस को नहीं समझते तो आप नहीं चाहिए इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि इस चीज में आपको समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए, और थोड़ा बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए बिजनेस के अराउंड, राइट। क्योंकि अगर आपने कभी आप इस चीज में बड़े नहीं हुए हो या कभी आपने ये काम नहीं किया और शौक भी नहीं है, तो इस बिजनेस में आप नहीं हाथ डालें। हाँ, अगर आपका शौक बहुत है और आप विलिंग टू इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग हो, तो मेरे समझ में बात आती है कि आप कोई चलता फिरता बिजनेस उठाइए जिसमें आप खुद ट्रेनिंग ले सकें, राइट। ओके, ताकि 3 से 6 महीने के अंदर आप उस लेवल तक आ जाएं कि आप बिजनेस को पूरा मैनेज कर सकें, राइट। ओके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जाके वीडियो में जाके मुझे कमेंट्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, राइट।
एक और चीज, अगर आप एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं फार्मलैंड, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप बहुत ज्यादा बाय नहीं कर सकते। अल्बर्टा के अंदर आप 2 पार्सल्स 20-20 एकड़ के बाय कर सकते हैं, तो डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट रूल्स हैं। अगर आप इमिग्रेशन के प्रोग्राम के थ्रू आना चाह रहे हैं, तो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर आप लोकल इन्वेस्टर हैं, पीआर हैं या सिटीजन है और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए तो मतलब क्या, यू कैन बाय 100 एकड़ 500 एकड़, डजंट मैटर, राइट, ओके। होपफुली दिस वीडियो वाज गुड, राइट, और इन मुझे जो एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट चीज लगती है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो इन्फ्लेशन हेजिंग है इन फार्मलैंड। जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से फूड प्राइसेस बढ़ रही है, तो फार्मलैंड की वैल्यू बढ़ेगी, सिंपल, राइट, के। और फार्मलैंड जो है ना, वो स्कार्स है। क्या मतलब कि कैनेडियन की गवर्नमेंट ने भी भाई जोनिंग के लिहाज, ऐसा नहीं है कि फार्मलैंड कोई बढ़ती जा रही है, तो इट्स अ लिमिटेड इन्वेंट्री, राइट, तो इसकी वजह से भी फार्मलैंड इज हैज टू बी सेफ इन्वेस्टमेंट, राइट। कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट में जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाके ना कंसल्टेशन बुक करें, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।